हेलो एवरीवन, आज हम बीसीए हेलो एवरीवन, आज हम बीसीए सेकंड सेमेस्टर ठीक है, और डाटा स्ट्रक्चर का यूनिट 4 करने जा रहे हैं। डाटा स्ट्रक्चर किसकी? डाटा स्ट्रक्चर की यूनिट 4 ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट कोड क्या है? BCA 2002T ठीक है, ये इसका सब्जेक्ट कोड है। ध्यान देना, इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है ग्राफ्स एंड ट्रीज। तो पहले ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं। इस वाले पार्ट में ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीट, और नेक्स्ट पार्ट में हम ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जिसमें ग्राफ क्या है? एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो वर्टेक्स होती हैं, वर्टेक्स का मतलब फॉर एग्जांपल इस टाइप से ग्राफ है ठीक है। ये है वर्टेक्स, ये जो कोने होते हैं ये क्या होती है? वर्टेक्स। क्या होती है? वर्टेक्स। समझ में आ गया? ये क्या? वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स क्या होती है? ये वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स को, और ये जो एज होती हैं ये क्या होती है? रिलेशन। ध्यान देना, ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है? ये है एज। क्या है? एज। जो इन दोनों के बीच का क्या बता रहा है? रिलेशन। ये बताता है कनेक्शन क्या है। ठीक है। तो ये ग्राफ को समझ में आपको, ग्राफ में ये बताते हैं पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स, और ये क्या बताती है? रिलेशन। ये क्या बताती है? लाइन रिलेशन। ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है? जैसे सोशल मीडिया हो गया या मैप वगैरह हो गया। मैप में आप देखते हो ना, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि कहाँ से कट लेना है, और ये बताता है कितना सीधा चलना है, मतलब स्ट्रेट लाइन। रिलेशन बताता है। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उन्हें कंप्लीट कर लें। बेसिक टर्मिनोलॉजी सबसे पहले था वर्टेक्स। वर्टेक्स वही नोड्स या पॉइंट्स। एज क्या बताते हैं? कनेक्शन बताते हैं। एज क्या बताते हैं? बस कनेक्शन। डिग्री बताती है कितनी एज कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, इससे यहाँ से भी कनेक्शन है, यहाँ से भी कनेक्शन है, यहाँ से भी। ठीक है। तो यहाँ पे कितनी एजेस कनेक्ट है? 1 2 3, 3 एज कनेक्ट है। ठीक है। तो डिग्री ये बताती है कितने एज कनेक्ट है, मतलब कितने उसके साथ कितने के साथ पेयर बना रहा है। सिंपल बात कर सकते हैं। पाथ बताता है कि नोड एक दूसरे से किस रूट पर है। पाथ क्या बताता है? एक नोड से दूसरे नोड का रास्ता। यहाँ से ये नोड है, ये नोड है, यहाँ से यहाँ तक का रास्ता कौन बताएगा? मैं। पाथ। ये क्या है? पाथ। ये चीज़ जो है ये क्या है? पाथ। क्या है? पाथ। साइकिल क्या होता है? क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ का मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करिए, हमने ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए। ये क्या है? क्लोज्ड पाथ। हम फाइनल यहीं पे आ गए ना। स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर एक हो तो वो क्या होती है? साइकिल, जिसे हम कहते हैं क्लोज्ड पाथ। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड पाथ। आई होप यहाँ तक का कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हम पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ में क्या होता है? सब नोड्स रीचेबल होती हैं, मतलब हर नोड के पास आप जा सकते हो, कनेक्टेड होते हो एक दूसरे से, जैसे कि ये कनेक्टेड है। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होती है? डायरेक्टेड ग्राफ में एरो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एरो बना देता हूँ आपको। ये एरो बनाया, ये एरो बनाया। ये क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन। क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन। समझ में आया? तो डायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं? जिनमें एरो हो। अनडायरेक्टेड क्या होते हैं? जिनमें एरो ना हो, इनमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। ये क्या है? अनडायरेक्टेड। इसी में मैं अगर एरो लगा दूँ तो क्या हो जाएगी? डायरेक्टेड। समझ में आ गया? तो बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, ग्राफ समझ में आ गई क्या काम करते हैं। अभी हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले आता है एडजेंसी मैट्रिक्स। एडजेंसी सॉरी एडजेंसी मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या होता है? एन इंटू एन का, एन क्या होती है? रो, और दूसरी एन क्या होती है? कॉलम। क्या होती है? कॉलम। मतलब यहाँ पे क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे, जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। अब याद रखना, फॉर एग्जांपल ए का बी के साथ पेयर है। जब पेयर होगा तब वैल्यू क्या आएगी? 1, और अगर पेयर नहीं होगा तो वैल्यू क्या आएगी? 0। समझ में आ गया? ये क्या करता है? फास्ट चेकिंग कर देता है, मतलब जल्दी चेकिंग करता है, बट स्पेस बहुत ज़्यादा लेता है। अगर इसका एडवांटेज पूछे तो बोल देना फास्ट चेकिंग कर लेता है, और इसका एडवांटेज पूछे तो बता देना स्पेस ज़्यादा लेता है। अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। गिवन वर्टेक्स दे रखे हैं, वर्टेक्स का मतलब पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट का ए, दूसरा बी, तीसरा सी, और फोर्थ डी। अब हमने बोला कि ए बी का रिलेशन है, ए सी का है, बी सी का है, और सी डी का है। अब रूल क्या बोलता है? अगर एज है, एज का मतलब रिलेशन है, एक दूसरे से पेयर बनाने तो 1 लिखो, और एज नहीं है तो 0 लिखो। तो हम क्या करेंगे? ध्यान देना, मैं बना देता हूँ वहीं पे। हम बनाएंगे ए बी सी डी। यहाँ भी लिखेंगे ए बी सी और डी। अब मुझे बताओ,
आपसे पूछता हूँ, ए का ए से रिलेशन है, ए का ए से कहीं भी नहीं है, तो ए का मतलब आएगा जीरो, क्योंकि कोई भी रिलेशन है तो एज नहीं है। ए का बी से है, हाँ ए का बी से है, तो यहाँ पे आएगा वन। ठीक है, अब ए का सी से है तो वन, ये रहा। क्या ए का डी से है, नहीं है, तो क्या आएगा जीरो। अब एक बी का ए से है, हाँ है ये वाला, ये बी का ए भी मान जाएगा, ए का बी से है तो बी का ए से भी है। बी का बी से है, नहीं है, नहीं है तो ज़ीरो आएगा ना, नहीं है तो ज़ीरो। और बी का सी से है, हाँ है, बी का सी से है तो वन। बी का डी से है, नहीं है तो ज़ीरो। सी का ए से है, हाँ है, सी का ए से है तो वन। सी का बी से है, हाँ है, सी का बी से भी है तो वन। सी का सी से है, नहीं है, ज़ीरो। सी का डी से है, वन। डी का बनाओ, अब डी का आप खुद बताना क्या आपका इससे ग्राफ मैच कर रहा है, आंसर मैच कर रहा है। यही होती है एडजेंसी मैट्रिक्स। एडजेंसी मैट्रिक्स बनाने आ गया आपको। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन था पहला हमने कर लिया, यहाँ पे एडजेंसी मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया ही हो रहा एडजेंसी मैट्रिक्स, बता देना आप लोग प्लीज़। अब नेक्स्ट है एडजेंसी लिस्ट। यहाँ पे क्या होता है, हर नोड के साथ लिस्ट ऑफ कनेक्टेड नोड्स लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन लिया, उसके अंदर मैंने बोला वर्टेक्स हैं ए बी सी डी ई, है ना, ये वर्टेक्स हैं ए बी सी डी ई, और ए का रिलेशन बनना बी के साथ, ए का सी के साथ, बी का डी के साथ, सी का डी के साथ और डी का ई के साथ। अब मैंने ए लिखा, ए का रिलेशन किस किसके साथ है, ए का बी के साथ है और ए का सी के साथ है, तो बी और सी। अब मैंने बी लिखा, बी का रिलेशन किसके साथ है, बी का ए के साथ है और बी का डी के साथ है, लिख दिया। सी का रिलेशन लिखो, सी का किसके साथ है, सी का ए के साथ है और सी का डी के साथ है। डी का लिखो, डी के साथ क्या है, डी का सी के साथ है और डी का बी के साथ है, डी का ई के साथ है। समझ में, ई का लिखा, ई का किसके साथ है, सिर्फ डी के साथ। तो ये क्या होती है, ये होती है एडजेंसी लिस्ट। एडजेंसी लिस्ट। अब यहाँ तक हमने दो टर्म्स पढ़ लिए। पहला पढ़ लिया एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होता है और दूसरा पढ़ लिया हमने एडजेंसी लिस्ट क्या होती है। ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ क्या होता है ये भी पढ़ लिया है। ठीक है, ग्राफ की बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ ली है। क्या यहाँ तक का समझ में आ रहा है आपको? यूनिट 4 कर रहे हैं हम, आगे बढ़े, यहाँ तक का समझ में आया। नेक्स्ट हम आते हैं, अब हम पढ़ेंगे ग्राफ में ट्रैवल कैसे करते हैं। ग्राफ में ट्रैवल कैसे करते हैं, तो ग्राफ में ट्रैवल करने के लिए फर्स्ट होता है ब्रीथ फर्स्ट सर्च। ब्रीथ फर्स्ट सर्च, जिसे हम VFS कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, आप लेवल बाय लेवल ट्रैवल करते हो। यहाँ पे कैसे करते हो, लेवल बाय लेवल ट्रैवल करते हो। फॉर एग्जांपल ए एक लेवल है, फिर बी और सी एक लेवल है, फिर बी और सी के बाद क्या है, डी ई और ये एफ, ये क्या है, एक लेवल है। यहाँ पे लेवल बाय लेवल ट्रैवल करते हैं। तो सबसे पहले हमने एजेस देखे। एजेस क्या बना रहा है, ए बी, ए से बी का है, हाँ है, ए सी है, ये एजेस तो आप खुद बना लोगे। बी का डी से है तो बी डी, बी का ई के साथ है तो बी ई, सी का एफ के साथ है तो सी एफ, ये एजेस बन गए। अब लेवल बाय लेवल का मतलब क्या है, लेवल 0 पे क्या है, ए, लेवल 1 पे क्या है, बी और सी, लेवल सी पे क्या है, लेवल 2 पे क्या है, डी ई और एफ। ठीक है, अब ध्यान देना, स्टेप 1 में आप सबसे पहले किसके पास गए, ए के पास। हम ए के पास गए तो हमारा आउटपुट भी क्या है, ए ही आया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर ए के बाद आप याद रखना, इसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे। तो ए के बाद हम कहाँ जाएंगे, बी और सी पे। ए के बाद कहाँ जाएंगे, बी और सी पे। तो ए के बाद हम कहाँ गए, बी और सी पे। और हमारा आउटपुट का क्या, जो पहले वाले में जो क्यू होता है ना, वो आउटपुट हो जाता है। तो आउटपुट क्या गया हमारा, ए। आउटपुट क्या आया, ए। जो पहली वाली टर्म होती है वो क्या होती है, आउटपुट। ठीक है, अब हम लेवल इस वाले लेवल पे आए, तो इसमें हम कहाँ गए, ठीक है, तो उसके बाद हम कहाँ गए, ए के नीचे उसके बाद बी और सी। बी और सी गए, आउटपुट क्या है हमारा, ए। अब बी प्रोसेस करने लगा, बी के पास पहुँचे हम, बी क्या करने लगा, प्रोसेस करने लगा। तो बी ने क्या दिए, डी और ई, बी ने क्या दिए, डी ई, डी और ई। तो इस बार जो हमारी लाइन में है, क्यू में जो है वो क्या है, सी डी ई, सी ये वाला, डी ये वाला और ई ये वाला। ठीक है, और आउटपुट क्या है, आउटपुट में कौन चीज़ निकलनी, तो ये आउटपुट रहेगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बाद हम सी पे गए। सी पे गए तो आप याद रखना, आप बी के पास, मतलब आप एक लेवल से करते हो, अपने ए सॉल्व करा, फिर आपको बी आउटपुट मिल गया, आप सी पे गए। सी पे गए तो अब इस बार हमारे पास क्यू क्या होगा, क्यू 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 की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, डी ई और एफ, डी ई और एफ, ये क्यू हो गया। और आउटपुट क्या आ गया, ए और बी और सी, ये क्या हो गया, आउटपुट। क्या हो गया, आउटपुट। समझ में आया यहाँ तक। फिर हम कहाँ गए, एक लेवल पे गए, डी ई और एफ। हमने देखा कि डी ई एफ के नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो इसको एक साथ ही आउटपुट आ जाएगा। तो आउटपुट क्या है, डी ई और
एफ। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा क्या कैसे किस टाइप से वर्टेक्स बनने, ए का बी के पास गए, फिर बी से सी के पास गए, डी, फिर डी पे, फिर ई पे और फिर एफ पे, इस टाइप से बन रही है। तो ये क्या होती है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जिसमें लेवल बाय लेवल सॉल्व करते हैं। पहले ए सॉल्व करा, फिर बी पे आए तो ए आउटपुट हो गया, बी के साथ देखा तो डी ई और सी क्या हो गया क्यू हो गया, ठीक है, और बी आउटपुट आ गया। फिर सी पे आए तो डी ई और एफ क्या हो गया क्यू हो गया और सी आउटपुट हो गया। फिर इसके बाद कोई भी क्यू था नहीं तो डी ई और एफ तीनों एक साथ लिख दिए, ठीक है। इसे कहते हैं ब्रीथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। एक ग्राफ में ट्रैवल करना सीख रहे हैं, ग्राफ की हेल्प से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन किसके साथ फंक्शन कर रहा है या कौन किसके साथ रिलेशन पेयर बना रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च नाम से समझ में आ रहा होगा, इसमें हम डेप्थ, पहले आप डेप्थ में जाओ, फिर जब खत्म हो जाए फिर लौट के आओ। फॉर एग्जांपल मैं ए से बी पे जाऊँगा, बी से फिर सी पे जाऊँगा, और जब मैं ये सब पूरी ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी फिर मैं वापस लौट जाऊँगा, फिर यहाँ से ई पे जाऊँगा, इस टाइप से। तो ध्यान देना यहाँ पे वर्टेक्स क्या था, ए बी सी डी ई एडजस्ट आपको दे दिए, इसकी हेल्प से आपने ग्राफ बना लिया, ए का बी से, बी का ए का सी से, बी का डी से, डी का ई से और सी का एफ से। अब स्टार्ट करते हैं हम ए से। अब हम ए से स्टार्ट करें तो हमने विजिट भी क्या करा, ए करा, फिर हम ए के पास गए तो हमने फिर ए से कहाँ गए बी के पास, ए से कहाँ गए बी के पास, तो हमने विजिट क्या कर लिए ए और बी कर लिए, ठीक है। फिर हम बी से कहाँ गए डी पे। अच्छा आप इधर साइड क्यों आ रहे हो, याद रखना सबसे पहले हम लेफ्ट मोस्ट पहले पकड़ते हैं, जितनी भी चीज़ें लेफ्ट में है सबसे पहले उन्हें पकड़ो। तो सबसे लेफ्ट में क्या है डी, तो बी से हम कहाँ गए डी पे, तो इस पर हमने विजिट क्या कर लिया ए बी डी। अब डी का कोई भी चाइल्ड का मतलब डी के नीचे कुछ भी नहीं है, जब डी का कुछ भी नहीं है तो वापस लौट के आओ। फिर हम कहाँ गए डी से वापस लौट के आए तो बी पे आए, बी से फिर कहाँ गए ई पे, बी से कहाँ गए ई पे, तो हमने देखा ई का भी कोई चाइल्ड नहीं है तो वापस लौट गया। फिर हम ए पे आ गए, ए से हम कहाँ गए सी पे, तो आपको देखा बी से ई गए फिर ए से सी गए। इस अब हमारा क्या बना पैटर्न, क्या समझना है, ए से बी, फिर बी से डी, फिर डी से ई और ई से सी, सी के बाद कहाँ जाएंगे हम एफ पे, तो हमारा क्या बन गया ए बी डी ई सी एफ, ए बी डी ई सी एफ, ये हमारा क्या बना पैटर्न। इसे कहते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। क्या बोलते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च। पहले आपने लेफ्ट मोस्ट पार्ट की सारी खत्म करी, फिर उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाते हैं तो वापस लौट के आए ये कंप्लीट किया, फिर वापस लौट के आए ये कंप्लीट करा, तो इन्हें कहते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। पहले एक ही साइड पूरी गहराई में चले जाओ, जब खत्म हो जाए फिर लौट के आओ, फिर दूसरी साइड चलना स्टार्ट कर दो, इसे बोलते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। यहाँ पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है जिसमें हमने ग्राफ के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है, ठीक है। मुझे पता है थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होने ही वाला है आज कल में, फिर इसके बाद हम वही करेंगे आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आप परेशान हो मुझे सब पता है, बस इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कैसे आप हमसे और ज़्यादा ज्वाइन हो सकते हो और कैसे आप डेली हमसे 3 घंटे की क्लासेस ले सकते हो, ठीक है, 3 से घंटे क्लासेस, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, ठीक है। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। साथ में जो ग्रुप में ऐड नहीं है ग्रुप में ऐड हो जाओ 7217558002, ओके, थैंक यू।